सभी विद्यार्थियों का हमारी गेस्ट पेपर सीरीज में स्वागत है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने आपको परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टिप्स अगले वीडियो में समझाए थे और साथ ही इसका मैंने आपको पाठ्यक्रम भी समझा दिया था। अंक योजना भी आपको मैंने समझाई है। जिन बच्चों ने नहीं समझी है पहले की वीडियोज में जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू कर देते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 1। अब देखिए इसमें 2025 की जो वार्षिक परीक्षा के अभ्यास के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी जो गेस्ट पेपर हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें से आपको कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? तो श्रृंगार वर्णन है रीतिकाल की विषय। जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना। जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स। स्वयं प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? वसुधा पत्रिका का संपादन किया। आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी हाल ही में संपन्न हुई है उसमें भी इनमें से आए हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से। उत्साह एक आह्वान गीत है। वीर भयानक तथा रौद्र रस में ओज गुण होता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण महाकाव्य में किया जाता है। साथ ही देखेंगे बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। विद्यालय में विद्याधनालय स्वर संधि है, दीर्घ संधि। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। असत्य। दोहा एक वार्णिक छंद है। असत्य। दोहा एक मात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। इसका उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सत्य। मां बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है। असत्य। मां से बैठा नहीं जाता में भाववाच्य होगा। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी बीज है। सत्य। इसमें 2 सत्य हैं, बाकी असत्य। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। युगधारा। युगधारा जो है नागार्जुन का काव्य संकलन है, कविता है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। उतान। उतान। उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। मनु भंडारी की मां सहनशील थी। सुदामा चरित एक खंड काव्य है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। 1 और 1 11 यानी एकता में शक्ति होती है। ये मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, ये मैं सुविधा की दृष्टि से कर दे रही हूँ, लेकिन आप युगधारा के सामने नागार्जुन इस तरह से लिखेंगे, एक निशान लगाएंगे इस तरह से। सभी उत्तर आप प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे सही जोड़ी मिलाओ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी हंस पत्रिका में। 1932 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसके आत्मकथा विशेषांक में आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई थी। घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो घ शब्द की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन के नाम से
प्रतिष्ठित है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। जितेन नार्गे ने खेदुंग में किसका निवास बताया है? तो जितेन नार्गे ने खेदुंग में देवी देवताओं का निवास बताया है। अज्ञेय अपनी अभ्यंतर विवशता को किस प्रकार पहचानता है? तो लिखकर पहचान पाता है। रीतिकाल के कोई दो, अब आगे के प्रश्न में आपको केवल पढ़ के समझाऊंगी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से देखेंगे, समझेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसको आपको हल करा दूंगी। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न है। वही प्रश्न हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। रीतिकालीन कोई दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं, प्रवृत्तियां, ये सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, दो रचनाएं और भाव पक्ष या कला पक्ष के आधार पर लिखनी है। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, बताना है आपको। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? अगला प्रश्न, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। अगला प्रश्न है, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं? प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद का उदाहरण लक्षण लिखना है आपको। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा पूछी है। कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में दो अंतर। बेनीपुरी या यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। बहुत ही रोचक वर्णन है। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, जिसे बांटा ना जा सके। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। ऊंट के मुंह में जीरा बहुत आवश्यकता से बहुत कम। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। इसका क्या कारण है? अब ये संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है, ये 3 नंबर का है। ठीक है बेटा। मन की मन ही महज रही सूरदास जी के पद से लिया गया है। मधुप गुनगुना कर कह जाता है, प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता से लिया गया है। हालदार साहब से आप समझ जाएंगे। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी का एक कहानी,